नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने कोरितशे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्ति वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज तीसरे दिन में आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे कर्म योग। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले कल हमने क्या पढ़ा था थोड़ा सा ब्रीफ में 1-2 मिनट में देख लेते हैं। कल हमने देखा गीता का सार यानी जो चैप्टर 2 है, दूसरा जो अध्याय है वो पूरे गीता का सार है, यानी पूरे गीता में क्या आने वाला है वो हमें बताता है। तो सर्वप्रथम सबसे पहला कि अर्जुन ने पहले अध्याय में 4 प्रश्न करे थे। उन 4 प्रश्नों के भगवान उत्तर देते हैं। सबसे पहले भगवान थोड़ा गुस्सा होते हैं, फिर बोलते हैं ये तुम्हारे पास इस तरह का सोच ये आया कैसे कि आप युद्ध नहीं करोगे? आप तो क्षत्रिय हो, फिर युद्ध नहीं करने का जो 4 कारण आपने बताए, ये आपके पास सोच आया कैसे? तो एक 5वां कारण भी अर्जुन बताते हैं इसमें, जो हमने शायद स्लाइड में नहीं था, कि अनिर्णय। अनिर्णय मतलब वो सोच नहीं पा रहे थे कि युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके बाद अर्जुन क्या करते हैं? अर्जुन इसके बाद शरणागति लेते हैं और हमें सिखाते हैं कि अपने गुरु की शरणागति कैसे लेनी है। इसके बाद भी जबकि वो देवतुल्य पुरुष थे, अर्जुन स्वयं एक बहुत बड़े क्षत्रिय योद्धा, जिन्होंने स्वयं भगवान शिव को परास्त किया था, उनसे पशुपतास्त्र लिया था। गुडाकेश भी थे, उन्होंने ज्ञान रूपी ज्ञान को हर लिया था, सारी नींद को उन्होंने हर लिया था। तो ऐसे पुरुष जो हैं वो भगवान की शरणागति कैसे लेते हैं? कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत शेषयात निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शांति त्वां मां प्रपन्नम। यानी मेरे लिए जो शेष कर हो कृपया आप मुझे बताएं। प्रेयस कर नहीं बोला उन्होंने, श्रेष्ठ कर बोला, है ना? जो मुझे प्रिय हो वो नहीं बोला, मुझे श्रेय जो मेरे लिए शेष कर होगा वो बताएं। इसके बाद भगवान बताते हैं एक एक उनके चारों पांचों प्रश्नों के उत्तर देते हैं, बताते हैं कि सबसे पहली बार शरीर और आत्मा के विषय में ज्ञात जानकारी देते हैं कि आप शरीर के लेवल पे आप सोच रहे हो अभी तक, जबकि ये सब आत्मा है। तो फिर बोलते हैं देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तस्त्र न मुह्यति। यानी कि आत्मा, ये जितने हैं ये शरीर है, ये जितने हैं ये आत्मा है, और ये तो बाल अवस्था से कौमार अवस्था, कौमार अवस्था से यौवन और फिर वृद्धावस्था। तो आत्मा तो एक कांस्टेंट है, लेकिन शरीर बदलता रहता है। जैसे कल मैंने आपको उदाहरण भी दिया था कि हम जो हैं वो अपने अगर बाल्यकाल का अपना तस्वीर देखेंगे तो नहीं पे समझ पाएंगे, ठीक है ना? तो हमारा क्या कांस्टेंट है? हमारा कांस्टेंट आत्मा है। तो आत्मा वो
हर समय शरीर बदल रहा है, और मृत्यु जिसको हम कहते हैं, उस समय भी आत्मा शरीर बदलता है, वो ये शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर चला जाता है। ठीक है, तो इसके बाद फिर अर्जुन का ये शंका होता है कि नहीं, मुझे तो यही शरीर से आसक्ति है, मुझे जो पितामह दिख रहे हैं, जो गुरु द्रोण दिख रहे हैं, वही शरीर से आसक्ति है। तो फिर भगवान बताते हैं, नहीं जी, अब वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। यानी ये जो शरीर है, जिस तरह कपड़ा, पुराना कपड़ा जो होता है, वो फटने के बाद आप नए कपड़े धारण करते हो, उसी तरह ये जो आत्मा है, शरीर, पुराना शरीर होने के बाद नया शरीर धारण करता है। तो तुमको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके तो और एनर्जेटिक और शक्ति युक्त शरीर प्राप्त होगा, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, है ना। फिर इसके बाद फिर भगवान बताते हैं कि तुम जिसको पाप समझते हो, उसका उत्तर उनको, फिर उसका उत्तर वो समझाते हैं कि ये पाप नहीं है, क्योंकि तुम भगवान के लिए कार्य अगर कर रहे हो, तो वो कार्य पुण्य और पाप से परे हो जाता है। ठीक है। और फिर भगवान चारों प्रश्नों को, पांचों प्रश्नों को, तो फिर उनको बताते हैं कि ये तुम्हारी जो अनिर्णय वाली स्थिति है, क्यों तुम अनिर्णय कर रहे हो, क्यों नहीं डिसीजन ले पा रहे हो। तो फिर बोलते हैं, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एके है कुरु नंदना बहुशाखा हीनंताशय बुद्धियो व्यवसाय नाम। यानी अपनी बुद्धि को स्थिर करो। कैसे स्थिर कर सकते हो? तुमको ये स्थिर करना है कि भगवान के लिए ये कार्य कर रहे हो तुम, तो उस, अगर उस पे आपने अपनी बुद्धि को स्थिर कर लिया, तो फिर आप ये सोच करके कार्य करोगे कि जो भी कार्य कर रहे हो, भगवान के विषय में कार्य कर रहे हो। तो हमने क्या देखा? भगवान ने कर्म योग के बारे में बताया, कुछ ज्ञान योग के बारे में भी बताया, कुछ बुद्धि योग यानी भक्ति योग के बारे में भी थोड़ा सा झलक हमको दिया। तो अब आज के अध्याय से हम जानेंगे कर्म योग। ये जो पहला 6 अध्याय है, पूरे गीता को हम 3 भागों में बांटते हैं, 1 to 6, 7 to 12 एंड 13 to 18। 3 भागों में बांटते हैं। तो पहला 6 जो अध्याय है, उसको कर्म योग बोलते हैं। 7 से जो 12 है, उसे हम भक्ति योग बोलते हैं। और 13 से जो 18 है, उसे ज्ञान योग बोलते हैं। तो बीच का जो 6 अध्याय है, वो उसका मूल रस बोलते हैं, भगवत गीता का। ठीक है, तो वो क्यों बोलते हैं वो हम लोग बाद में जानेंगे, क्योंकि वो भक्ति है। और बाकी के जो ये दोनों हैं, ये उनको जो दृढ़ता देती हैं। अब मान लीजिए, आप जिसको बोलते हैं ना, 2 ब्रेड ले लीजिए, ब्रेड में कुछ बीच में डाल दीजिए या बटर डाल दीजिए, तो बीच का जो पार्ट है, वो भक्ति योग है, और बाकी जो 2 चीजें हैं, वो उनको सपोर्ट करती हैं। ठीक है। तो अब आज से हम कर्म योग पढ़ेंगे। तो आप सबसे थोड़ा चर्चा करते हैं। आप लोग हैंड रेस कीजिएगा, या चैट में भी डाल सकते हैं। योग का मतलब आप क्या समझते हैं? चैट में भी डाल सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं। थोड़ा जल्दी में दीजिए, आज चर्चा करते हुए चलेंगे, तो अध्याय को हम लोग और अच्छे से समझ सकते हैं। योग क्या मतलब, आप लोग क्या समझते हैं? मानस तिवारी जी, ध्यान, वक्त, योग मीन्स यूनियन विद द गॉड। गौरव प्रभु जी, हरे कृष्णा, आप काफी नजदीक आ गए हैं टू कनेक्ट। लेसन, ठीक है। और किसी का योग मीन्स यूनियन विद गौरव प्रभु जी, गौरव घौरी प्रभु जी, आप काफी क्लोज आए हैं। शरीर को भगवान से कनेक्ट करना, करण सिंह प्रभु जी, हरि बोल। आप लोग, और कोई कुछ बोलना चाहता है? जोड़ना, अभिषेक कुमार जी, एकदम बिल्कुल। आपने जो बोला, अभिषेक, हरि बोल, आपने सबने सही उत्तर, भगवान से कनेक्ट करना, योगः कर्मसु कौशलम। ठीक है। शरीर को भगवान से कनेक्ट करना, आपने अभिषेक प्रभु, अभिषेक सिंह प्रभु, आप काफी एकदम सामान्य तरीके से इसको समझते हैं। सबने सही से प्रश्न करा, उत्तर दिया। योग का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, तो योग का, जैसे 2 + 2 को जोड़ते हैं तो 4 आता है, तो योग का सिंपल, बहुत ही सामान्य रूप से समझिए, योग का मतलब है जोड़ना। ठीक है। तो यानी कर्म योग का क्या मतलब है? हम भगवान से जुड़ते हैं कर्म के द्वारा।
ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम कर्म के द्वारा किस तरह हम भगवान से जुड़ते हैं, वो इस पूरे अध्याय में हम समझेंगे। तो कर्म योग और कर्म कांड एक समान, दो शब्द हैं, आपको समझा देते हैं ताकि आपको समझने में आसान होगा। कर्म योग और कर्म कांड एक समान नहीं है। कर्म कांड का तात्पर्य है देवी देवता पूजा की सेवा करना, आत्महित, इंद्र भोग के लिए। जब कर्म योग इसके बिल्कुल विपरीत, जबकि कर्म योग इसके बिल्कुल विपरीत है। यह लगातार प्रयास में परमेश्वर को खुश करने और सेवा करने के लिए है। तो दो चीजें हैं। कर्म कांड, कर्म कांड जो वेदों में वर्णित है वो बेसिकली कर्म कांड है। कर्म कांड का क्या मतलब है? आप एक विधि विधान जो दिए गए हैं, जो मैनुअल होता है, मैनुअल मनुस्मृति में जो मैनुअल होता है, हमें एक, हमारे को जीवन कैसे जीना है, कैसे पूजा करनी है, कैसे क्या खाना है, तो जीवन जो जीना, उसको कर्म कांड बोला जाता है। कर्म कांड का उद्देश्य क्या होता है? कर्म कांड का उद्देश्य होता है कोई भौतिक प्राप्ति है, कि मुझे कुछ चाहिए, चलिए मुझे आज बहुत अच्छी नौकरी चाहिए, मुझे एग्जाम में, परीक्षा में बहुत उत्तीर्ण करना है, मैंने काफी प्रयास किया है, बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, और वेद विधानों के साथ आपने पूजा अर्चना कर लिया, सारे वेदों का नियमन के अनुसार आपने जो पूजा करी, वो हो जाता है कर्म कांड। यानी आपने कोई भौतिक आसक्ति के लिए, कुछ पाने के लिए आपने पूजा विधि विधान का पालन करा। कर्म योग क्या है? कर्म योग है किसी भौतिक इच्छा के नहीं, सिर्फ वो कर्म जो आप भगवान के लिए करते हैं। ठीक है, भगवान के लिए करते हैं। जैसे कोई भी कार्य कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हैं जिसमें भगवान को सेंटर मान करके कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस ही कर रहा है, ठीक है, बिजनेस कर रहा है, तो उसको स्वयं को मालिक नहीं समझ रहा है, उसको ये समझना है कि भगवान मालिक है। मेरी आवाज आ रही है ना कृष्ण जी प्रभु? प्रभु जी। जी प्रभु जी, आवाज आ रही है बट आपका वीडियो नहीं दिख रहा है आप। अच्छा, वीडियो नहीं दिख रहा है क्या? हाँ जी प्रभु जी, अब दिख रहा है। तो वो कुछ नेटवर्क इश्यू है। कुछ कर नहीं सकते हैं, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो कर्म योग जो है वो जो भी कार्य करना है, चाहे मान लीजिए, जैसे मैं उदाहरण दे रहा था, बिजनेस ही कर रहे हैं, तो आप स्वयं को मालिक नहीं समझिए, भगवान को मालिक समझिए। और आप जो भी आप कमा रहे हैं वो भगवान को अर्पित करके सब सर्वप्रथम भगवान को अर्पित कीजिए, और फिर अपने जीविका उपार्जन के लिए आपको जितना चाहिए आपने लिया। तो आप क्या कर रहे हैं? आप भगवान को उसमें अपना मालिक बना रहे हैं, स्वयं को मालिक नहीं बना रहे हैं। ठीक है, ये हो गया कर्मयोग। तो अब यहाँ पे अर्जुन कुछ पूछ रहे हैं जिससे ये पूरा अध्याय बढ़ेगा आगे। क्या पूछ रहे हैं? अर्जुन उवाच जयायस जयायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दना तत् इकम कर्मणि घोरेम माम नियोजयसि केशवः। अर्जुन ने कहा है जनार्दन, हे केशव, देखिए भगवान के दो नाम ले रहे हैं, और जब भी नाम ले रहे हैं तो हमें कुछ पर्पस से वो नाम ले रहे हैं, तो उसके समझेंगे। हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि का सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? देखिए, तो दूसरे अध्याय के में जब लास्ट में आ गए थे तो भगवान स्थिर बुद्धि के बारे में बताए थे, ठीक है, स्थित प्रज्ञा के बारे में बताए थे कि अपनी बुद्धि को स्थिर करो और भगवान के लिए कर्म करो। तो यहाँ जो अर्जुन है, ये जो अर्जुन का क्या समझ है, अर्जुन ने ये समझा कि भगवान तो ये मुझे बोल रहे हैं कि उन पे ध्यान लगाओ और युद्ध ना करो। ठीक है, वो एक संन्यास धारण कर लो, कहीं एकांत में जाकर के भगवान का ध्यान करो और युद्ध ना करो। तो अर्जुन की ये अंडरस्टैंडिंग थी बुद्धि योग से। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग को लेकर के अब अर्जुन इस पूरे अध्याय का शुरू करते हैं, जो पूरे अध्याय में भगवान बताएंगे कि करना क्या है। ठीक है, कि कर्म संन्यास बेहतर है, कर्म किसको कहते हैं, बुद्धि योग किसको कहते हैं, या एकांत में जाकर के माला जपना है, या फिर काम कर्म करते हुए माला जपना है, वो पूरे अध्याय में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ दो, भगवान के दो नामों का उन्होंने लिया है। केशव, केशव का क्या मतलब होता है? तो केशु नामक राक्षस का उन्होंने वध किया था भगवान ने। तो जब भी किसी राक्षस का वध करते हैं
और जब भी अर्जुन वो नाम से बुलाते हैं तो इसलिए बुलाते हैं ताकि जो राक्षस है वो यहाँ अर्जुन अपने मन के संशय को राक्षस का स्वरूप देते हैं। तो और ये कहते हैं कि जिस तरह आपने केशु राक्षस को मारा था उसी तरह मुझे मेरी जो संशय रूपी राक्षस है उसको भी आप वध कीजिए। इसलिए वो मधुसूदन भी यूज करते हैं जबकि मधु नामक राक्षस को मारा था, और इसीलिए यहाँ केशव भी यूज किए। जनार्दन का मतलब होता है सभी जीवों के पालन करना। ठीक है, भगवान का जनार्दन भी बोलते हैं, केशव भी, कई नाम है भगवान के। तो जब भी कुछ नाम आएगा वो मैं आपको बताता बताता जाऊंगा। जनार्दन मतलब सभी जन के आर्दन, यानी पूरे जीवों के पालन करता। दूसरा श्लोक है, व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिहम बुद्धिहीन मोहि सेव में तद एकम वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम अपनुयाम। आपके व्यामिश्रित अनेकार्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनसे इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या बोले, श्रेयस्कर क्या होगा, प्रेयस्कर नहीं बोला उन्होंने। तो कल आपसे चर्चा किया था श्रेयस्कर का क्या मतलब होता है, प्रेयस्कर का क्या मतलब होता है। श्रेयस्कर का मतलब ये हुआ जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, जो मेरे लिए अच्छा हो। प्रेयस्कर नहीं, जो मुझे प्रिय लगे वो नहीं बोल रहे, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो। ठीक है, तद एकम वद, इसका मतलब क्या, भगवान ने तो बहुत चीजें बोल दी कि तुम कर्म योग करो, दूसरे अध्याय में कर्म करो, कर्म करते हुए मेरे युद्ध करो। फिर उन्होंने ज्ञान योग का वर्णन किया, इसके बाद में बुद्धि योग बताया। तो अर्जुन जो है वो कंफ्यूज हो गए। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तद एकम वदा, यानी एक चीज मुझे बताइए, एक चीज क्या मेरे लिए निश्चित है, ये श्रेयो अहम अपनुयाम, यानी मेरे लिए क्या एक चीज श्रेयस्कर है वो बताइए। अब भगवान उनको समझा रहे हैं क्या श्रेयस्कर है। श्री भगवान उवाच, लोके लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पे भगवान दो तरीकों से बोल रहे हैं कि भगवान को समझने का दो तरीका हो सकता है। एक तो है ज्ञान के द्वारा, हम जिसको सांख्य योग भी बोला जाता है। सांख्य योग का मतलब है वेदों का अध्ययन के द्वारा आत्मा और पदार्थ, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है फिर भी। ये भगवान कपिल, देवहूति के जो पुत्र थे, भगवान कपिल ने इनका दिया था सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में वेदों का अध्ययन होता है, उस अध्ययन के साथ प्रकृति और पदार्थ, आत्मा और पदार्थ का किस तरह मेल होता है, और उसके साथ वो वेदों का अध्ययन करते हुए भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा भगवान बता रहे हैं भक्ति योग, जो जो कृष्ण भावनामृत में कार्य करने को भक्ति योग कह रहे हैं। तो दो चीजें बताएं यहाँ पे। तो ये बोल रहे हैं एकम वद, कि कौन सा, आपने बहुत सारा चीज बता दिया मुझे। तो ये डायरेक्शन जैसे है, द अदर वे, दैट वे, दिस वे, बुद्धि योग, ज्ञान योग, कर्म योग, तो अब सही मार्ग क्या है, एकम वद, निश्चितम। तो ये बताइए, एकम वद देखिए, है ना, कि ज्ञान योग श्रेष्ठ है या भक्ति योग श्रेष्ठ है। तो ज्ञान योग भक्ति योग जो हनुमान जी के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी उसमें वो उसको ज्ञान ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ भगवान को अपना जीवन का लक्ष्य बना के उनकी सेवा कर रहा है। तो ये भक्ति योग हो गया। तो चौथे में क्या चौथा है, चौथा में क्या बता रहे हैं, ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म, भगवान बता रहे हैं ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं,
भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान दिया किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। यानी भगवान अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं कि कर्म संन्यास और कर्म फल का कर्म योग में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों में डिफरेंस है, ये बताएंगे। तो उसका संन्यास क्या किसको कह रहे हैं? कर्म संन्यास बोल रहे हैं कि आप कर्म संन्यास तब तक नहीं कर सकते जब तक आपका मन जो है वो शुद्ध ना हो गया। तो शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने की सफलता नहीं मिल पाती। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करके करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। यानी यहाँ पे दो चीजें बता रहे हैं भगवान, है ना, कि जो भक्ति योग कर रहा है वो तो अपने नियत कर्म कर रहा है, वो भी सब्जी लाने जा रहा है, वो भी दूध लाने जा रहा है, ठीक है। लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य भगवान की सेवा करना है। पहले वो लेके आएगा अपने लिए सब्जी बनाए, अपने स्वयं के लिए सब्जी नहीं बनाएगा, सब्जी बनाएगा, दूध उबालेगा और फिर वो भगवान को अर्पण करेगा, और फिर भगवान का उच्चिष्ट भोजन जो अर्पित किया हुआ भोजन है उसको पाएगा प्रसाद के रूप में, है ना। तो उसके लिए मेन सेंटर क्या है? वो भगवान के लिए कार्य कर रहा है। लेकिन सन्यास भगवान यहाँ बता रहे हैं कि बिना आत्मा की शुद्धि के कोई भी सन्यास ग्रहण नहीं करता, क्योंकि नहीं कर सकता, क्योंकि फिर अगर ऐसा करता है तो उसका पतन जो है वो निश्चित है ना। और जो भक्ति योग करता है तो दूसरे अध्याय में भी भगवान बताए थे कि अगर थोड़ी सी भी सफलता मिल गई, 1% भी सफलता मिल गई, तो अगले जन्म में 2% से स्टार्ट करेगा। ठीक है। नेहा विक्रमणाशुस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। यानी जहां से उसने भक्ति वहां रुका है, भगवान सिर्फ प्रयास देखते हैं, पास और फेल नहीं देखते। वहीं से अगले जीवन में उसका शुरुआत होता है ना। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। कर्मेन्द्रियाणि संयम य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रिया अर्थेषु विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो भगवान यहाँ पे जो पिछले अध्याय में, पिछले स्लाइड में हमने देखा कि भगवान प्रभुपाद जी हमें समझा रहे थे कि जिसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ है और उसने अगर संन्यास ले लिया, तो आप ये आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि जिसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ उसका तो संन्यास कैसे वो ले सकता है? तो ले सकता है ना, वो कृत्रिम तरीके से हिमालय में चला गया और अपनी इंद्रियों को संयमित कर लिया। कैसे इंद्रियां संयमित हो गई? क्योंकि हिमालय में जाएगा तो स्वतः ही आपको इंद्र भोग की वस्तु मिलेंगी ही नहीं। तो कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल वे से आपने अपनी इंद्रियों को संयमित कर लिया। पर जैसे ही आपका इंद्रियों को आपने देखा, तो भोग की इच्छा जो है स्वतः ही उजागर हो गई। आप जैसे इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, हो सकता है ये इसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया हो, संन्यास ले लिया हो, परंतु जैसे ही उसने इंद्र भोग की कल्पना करी, तो वो अपनी धूम्रपान करने के लिए शुरू हो गया। तो ऐसे लोगों को भगवान क्या बोलते हैं? मिथ्याचारी या ढोंगी। ठीक है। तो इसीलिए सन्यास जो है वो भगवान कभी भी नहीं कह रहे, क्योंकि वो कृत्रिम तरीके से कह रहे हैं कि उसमें पतन होने का हमेशा चांसेस रहता है। तो यहाँ मिथ्याचारी और ढोंगी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। इसका छोटा सा पाठ हम लोग आज देखेंगे। भरत महाराज का, इनका बहुत विस्तार में वर्णन है, भागवतम में आता है। भरत महाराज एक बहुत ही कुशल राजा थे, है ना, बहुत कुशल राजा, और बहुत भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे। और उन्होंने एक समय भगवान की भक्ति करने के लिए अपने राजपाट सारा त्याग करके सोचे वो भगवान की आराधना करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। तो जंगल में चले गए, जंगल में चले गए, लेकिन उनकी हृदय जो था वो शुद्ध नहीं था।
हृदय शुद्ध नहीं था, तो क्या हुआ कि एक हिरन, जो गर्भवती एक हिरनी थी, जिन्होंने एक शेर से बचने के लिए जब छलांग मारा एक तालाब में, उसी तालाब में भरत महाराज भी नहा रहे थे, तो जो उनका जो हिरणी थी, उन्होंने वो आपको नदी में ही उसने बच्चा दे दिया। फिर ये बच्चे को जो है भरत महाराज लेकर के लेके आए। हिरन का बच्चा था तो काफी सुंदर था। तो जब उनका पालन पोषण करने लगे तो उनसे उनका हृदयस्थ हो गए, मतलब कि उन पे उन पे मन आ गया, उनको काफी प्रिय लगने लगा वो हिरन का बच्चा। तो देखिए ये क्यों हुआ ऐसा, वो क्या कारण से आए थे, वो भगवान की भक्ति करने के लिए आए, और वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक हिरन से वो आसक्त हो गए। तो अब जब उनकी मृत्यु हुई, तो वो उनका अगला जन्म हिरन के रूप में मिला। पर भगवान इतने दयालु हैं कि उनको ये स्मरण शक्ति, उनको अगले जन्म में जब हिरन के रूप में उनका जन्म हुआ, अगले जन्म में उनको स्मरण शक्ति वो दे दिए थे कि आपने पिछले जन्म में आपने क्या गलती करी थी। जो जो दूसरा जन्म उनका हुआ था हिरन के रूप में, वहां पे उन्होंने पूर्ण रूप से भगवान का आराधना किया, हिरन के रूप में ही किया, और उस पे फिर उन्होंने कोई गलती नहीं करी। तो उनको इसके बाद का जो जन्म मिला जड़ भरत के रूप में, वो भगवान के भक्त के रूप में मिला। वो एक अलग स्टोरी है, कथा है। पर कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान के भक्त थे, फिर भी कृत्रिम तरीके से इन्होंने भक्ति करने की सोची, संन्यास लेकर के भक्ति करने की सोची, और चूंकि इनका हृदय शुद्ध नहीं था, इसीलिए इनको हिरण के बच्चे के साथ आसक्त हो गया, और इतने बड़े भक्त होने के बाद भी इनको अगला जन्म हिरण का मिला। इसलिए भगवान बोलते हैं कि सन्यास, जब तक हृदय शुद्ध ना हो तब तक सन्यास नहीं ग्रहण करना चाहिए। बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। तो करना क्या चाहिए, किस तरह का कार्य करना चाहिए? ठीक है, अभी ये मन में प्रश्न आएगा, भगवान ने तो बता दिया क्या नहीं करना चाहिए, अब करना क्या चाहिए? तो ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। 3 का 9वां, यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। देखिए कोई भी श्लोक भगवान बोलते हैं, तो पहला जो स्टैंजा होता है, यज्ञार्थार्थ, श्लोक यहाँ नहीं लिखा हुआ है, यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, पहले वो बताते हैं कि क्या किस तरह का कर्म करना चाहिए, पहला सेंटेंस में। दूसरा जो स्टैंजा है, उसमें वे अर्जुन को निर्देश देंगे। हर बार ऐसे ही होगा, हर श्लोक में आप अगर आप अपना अध्ययन करते हैं तो यही देखिएगा। दूसरा में अर्जुन को बताएंगे, दूसरे सेंटेंस में तुमको क्या करना है, पहले वो बता देंगे कि करना क्या है, इसके बाद अर्जुन को बताएंगे तुमको क्या, तुम कैसे कर सकते हो। जैसे सेकंड सेंटेंस है उसका, अतः है कृष्ण कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तात्पर्य क्या है? अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं, और कोई भी फल कर्म करने वालों को बांध लेता है। तो भगवान प्रभुपाद जी बहुत ही स्पष्ट रूप में बता रहे हैं, कोई भी फल, हम किसी भी कर्म के फल से अगर आसक्त हैं, अच्छा हुआ तो भी उससे आसक्त होते हैं, बुरा हुआ तो दुखी हो जाते हैं। तो हम दुखी क्यों होते हैं और खुश क्यों होते हैं? क्योंकि हम उसके फल से आसक्त हैं, है ना? तो अतः कृष्ण यानी विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्णा भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वो मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं कि जो भी तुम कार्य करो, यज्ञार्थ आर्थ कर्मणो अन्यत्र, यानी भगवान विष्णु के प्रसन्नता के लिए कार्य करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम किसी भी बंधन से बंधोगे नहीं, क्योंकि आपको तो मालूम चल जाएगा कि अगर आपको उस कार्य में सफलता मिलती है तो भी भगवान का आशीर्वाद है, अगर असफलता मिली तो भी भगवान का आशीर्वाद है।
क्योंकि भगवान कुछ और आपसे कार्य करवाना चाहते हैं, इसीलिए आपको सफलता दिए, है ना? तो ये समझ करके एक कर्मयोगी कार्य करता है। ठीक है। और ये जो अब मन में प्रश्न आएगा कि अर्जुन को मन में हो सकता है ये प्रश्न आए कि प्रभु कि भगवान, मैं तो आपने तो इतना बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन मेरे से कर लिया कि कर्म योग करो, त्याग करो, फल का त्याग, लेकिन ये कैसे होगा? ये संभव कैसे है? मैं इतने दिन से कर्म कर रहा था, उस कर्म के पीछे फल का तो आसक्त होऊंगा ही, मुझे फल से तो आसक्त होऊंगा ही। तो अब क्या भगवान इसके बारे में बताएंगे कि अगर जब फल से आसक्त हो तो फिर तुम क्या करो? यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग को से सबों का संपन्नता प्राप्त होगी। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, यज्ञ से मनुष्य को खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है और जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंत्र शुद्ध होते हैं और स्मृति तंत्रों के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो भगवान यहाँ क्या बोलना चाह रहे हैं कि चलो ठीक है, तुमसे कर्म योग नहीं होगा, तुम क्या करो, कर्म कांड करो। कर्म कांड क्या करो? तुम देवताओं को प्रसन्न करो। आगे हम पढ़ेंगे कि देवता का क्या रोल आता है। कर्म कांड नहीं, तुम देवताओं को प्रसन्न करो, ठीक है, और उनको भोजन अर्पित करो, भोजन प्रसाद उनको अर्पित करो और उस प्रसाद को खाओ, क्योंकि प्रसाद का क्या रोल है? आहार, यहाँ बोल रहे हैं ना, आहार शुद्धो सत्वम शुद्धि, सत्वम शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सारग्रम तीर्थ विप्रमोर्चे। यानी शुद्ध भोजन से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। आहार शुद्धम सत्वम शुद्धि, और जीवन शुद्ध होने से क्या होता है? हमारी जो स्मृति है वो शुद्ध हो जाती है, ठीक है। और स्मृति शुद्ध होने से क्या होता है? स्मृति शुद्ध होने से हम मुक्त होते हैं। हम आगे हम बहुत इसकी चर्चा करेंगे। तो भगवान यहाँ क्या बोलना चाह रहे हैं कि देवताओं का प्रसंग लेकर के आए हैं कि देवताओं का क्या रोल है, उनको प्रसन्नता का क्या रोल है, वो अभी लेके आए हैं। तो अगले स्लाइड में हम और इसको विस्तार से देखेंगे। जीवन जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवता को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। तात्पर्य, देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं, चलो ठीक है, तुम कर्म योग नहीं कर सकते हो, तुमको ये समझ में नहीं आता है कि भगवान के लिए सेवा करना है, भगवान की तुष्टि के लिए सेवा करना है, तुम देव यज्ञ करो, देवताओं की पूजा करो। क्यों करो वो भी बताएंगे अभी। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। तो देवता जो है वो क्या है, यहाँ पे बहुत क्लियर में, देवता क्या है? भगवान के नियुक्त किए गए अधिकारी हैं। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर के मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो प्रधानमंत्री उनको नियुक्त करता है, उसी तरह भगवान के ये आधिकारिक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो इस भौतिक धरातल को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए है, उनका कार्य एडमिनिस्ट्रेट करना है। तो किसी देवता का कार्य हो सकता है वर्षा देना, किसी देवता का कार्य वायु देना, किसी देवता का, सब देवताओं का कार्य बटा हुआ है, ठीक है। और इन देवताओं की तुष्टि के लिए वेदों में पूरा वर्णन है। तो भगवान ये कहना चाह रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से, चलो कोई नहीं, तुम भगवान के लिए, तुम्हें ये नहीं समझ में आता है कि भगवान के लिए यज्ञ कैसे करना है उनकी तुष्टि के लिए, तुम इन देवताओं को तुष्टि करो वेदों के अनुसार,
क्योंकि अंत में तो अभी पिछले श्लोक में ही बोला यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र, यानी जो भी यज्ञ है, चाहे वो तुम देवताओं के लिए भी कर रहे हो, लेकिन अंत में देवताओं यज्ञ का तो मेन भोक्ता तो भगवान विष्णु है। तुम मेरे को डायरेक्टली तो नहीं आएगा, बट इनडायरेक्टली मेरे पे वो आ जाएगा, तुम वो करो, ठीक है, तुम वो उनको तुष्टि करो। ये इसमें भोग का जो है, प्रसाद का है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया इस श्लोक में। यज्ञ शिष्टाश्नि संतो मुच्यन्ते सर्किल विषय भूजते तो त्वंग पापा, ये पंचताम कारणात, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन यानी प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। बहुत ही क्लियर में बता दिया भगवान कि हम भगवान को अर्पित किए बिना कोई भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं भगवान? एक देखिए, निश्चित रूप से वो पाप खाते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि भगवान हमसे अच्छा सुहृदय सर्वभूतानाम भोक्ताराम यज्ञ सप्ताम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञातवाम शांति मृच्छति, यानी सुहृदय सर्वभूतानाम, भगवान हमारी सबसे बड़े हितैषी हैं। इसलिए भगवान हमारे को वो चीज बता रहे हैं जो हमें करना है ना? तो भोग का यानी प्रसाद का बहुत महत्वपूर्ण महत्व बता रहे हैं। क्यों प्रसाद हमें करना है? क्योंकि ये भगवान का ही दिया हुआ सब कुछ है। जितने अन्न हैं वो भगवान का ही दिया हुआ है। अभी हम इस्कॉन में भोग प्रसाद खाने से पहले बहुत एक अच्छा मंत्र पढ़ते हैं, जो भक्ति विनोद ठाकुर जी का लिखा हुआ है। बहुत बड़े आचार्य रहे हुए हैं। वो हम इस तरह बोलते हैं, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वासनो अभिजायते। ठीक है, विश्वासो न अभिजायते। शरीर विद्या जाल जड़ इंद्रिय ताहे काल, जीवे फैले विशेष आगरे तारे मध्य जीवाती लोभ मई सुदुर्मति, ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ो दया माय करी बारे जेवा जाय, से प्रसाद अनो दिलो भाई से अनमृता पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमी डाकू चैतन्य निताय, जय निमाई जय निताय। तो जीवे फैले विशेष आगरे तारे मध्य जीवाती, हमारा सबसे सबसे जो मुश्किल इंद्रिया है, जिसको कंट्रोल करना सबसे डिफिकल्ट है, वो हम आचार्य भी बताते हैं, वो है जिह्वा। इसलिए बोल रहे हैं जीवे फैले विशेषाग्र तारे मध्य जीवाती। इसी के लिए भगवान कह रहे हैं कि जीव को ही कंट्रोल करने के लिए क्या है, कृष्ण बड़ो दयामय, कृष्ण बड़े दयावान है, करीबारे जिह्वा चाहे, उन्हीं के लिए प्रसाद लाए हैं, क्योंकि जीव जो है सबसे कठिन इंद्रिय है ना? तो इसलिए प्रसाद का जो यहाँ पे है, भोग प्रसाद का, तो बहुत ही महत्व बताया गया है। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यज्ञ जो है नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे यज्ञ जो हम लोग देवताओं के लिए, जो भी 2 स्लाइड पहले अभी भगवान बताया ना, कि ठीक है चलो तुम कर्म योग मत करो भगवान के लिए, तुम देवताओं को यज्ञ करो, तो उसका क्या फायदा है वो बता रहे हैं। ठीक है, इसको यज्ञ चक्र बोलते हैं। अन्नाद, आगे हम बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। श्लोक का है, अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यान अन्न संभव, यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म कर्म समुद्भव, यानी परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं, और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं। यानी इंद्र जो हैं वो वर्षा के अधिकृत देवता हैं। वरुण जो है वायु के अधिकृत देवता हैं। चंद्र जो हैं वो प्रकाश के हैं। ठीक है, वो वनस्पति को प्रकाश देकर के उनको रस का स्वादन देते हैं, चंद्र। ठीक है, सारे वेद इन देवताओं की प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है, तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है, अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्णा भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं।
यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। कहने का क्या तात्पर्य है कि जो एक मान लीजिए प्रभुपाद जी बहुत ही फेमस ये उदाहरण देते हैं, हम बहुत जगह कोट करते हैं कि पेड़ है और जो पेड़ के जो शाखाएँ हैं, जो पत्ते हैं, वो भगवान के आप पेड़ को अगर जड़ को भगवान मानते हैं, जो उनके आधिकारिक देवता हैं, है ना? वो पत्ते हैं, टहनियाँ हैं। तो अगर आपने जल में जो पानी जल में ही जल जो है आपने जड़ में ही डाल दिया, तो सारे पेड़ को स्वतः ही पोषण मिल जाएगा। हमें टहनियों को पानी नहीं देना पड़ेगा, पत्तों को पानी नहीं देना पड़ेगा, जल जड़ में डाल दीजिए। तो भगवान को अगर हम प्रसाद अर्पित करते हैं, भोग अर्पित करते हैं, तो स्वतः ही सारे देवताओं को भोग अर्पित हो जाता है। तो अदर वे अराउंड नहीं है कि पानी अगर आपने पत्तों को पानी दे दिया तो जड़ को भी पानी मिल जाएगा, वो इनडायरेक्टली हो सकता है, इनडायरेक्टली मिल सकता है, पर आप जड़ में ही डाल दीजिए ना। तो इस ये यज्ञ चक्र है, हम अगले स्लाइड में बहुत विस्तार से देखेंगे। हाँ, इसको भगवान बता रहे हैं अन्नात् अन्नात् भवन्ति भूतानि, यानी डिटेल में देखिए, यहाँ एक सर्कल आप देख रहे होंगे, ठीक है? तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, दोबारा इसको जाते हैं कि सारे जो अन्न है, अन्न, ये जो ग्रेन्स दिख रहा है आपको, ये जितने जीव हैं, वो अन्न पे डिपेंडेंट है ना? अन्न जो है वो किससे उत्पन्न होता है? वर्षा होने से उत्पन्न होता है। वर्षा कैसे होती है? यज्ञ करने से होता है। यज्ञ कैसे होता है? नियमित कर्म करने से होता है। नियमित कर्म कैसे होता है? जो ड्यूटीज लिख रहा है, नियमित कर्म कैसे होता है? वेदों द्वारा, वेद के द्वारा। और वेद क्या है? वेद तो भगवान को जानने को ही वेद कहते हैं, है ना? वेदैश्च सर्व रहमेव वेद्यो, वेदांत कृत वेद द्विदेव चाह, यानी वेदों को जानना अल्टीमेटली जो है वो ये जो चक्र है, ये वो चक्र भगवान पे ही आकर के वो सर्कल है जो भगवान पे आकर के ही खत्म होता है। यानी अगर हम यज्ञ भगवान देवताओं की तुष्टि के लिए कर रहे हैं तो भी वो इनडायरेक्टली भगवान पे ही केंद्रित होगा, क्योंकि ये सर्कल है ना? इसको यज्ञ चक्र बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया है यहाँ पे। तो अब जो भक्ति है हमारी, इसकी शुरुआत कहाँ से करें? ठीक है, तो ये जो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक आता है, यजना संकीर्तना प्राय यजंती है सुमेध सह। ये कहते हैं कि हरि नाम, भगवान का नाम जो है, यहाँ से भगवत भक्ति का स्टार्ट होता है। और भागवतम में ये प्रसंग आया है, यजने संकीर्तना प्रायर यजंती ही सुमेध सहा, यानी सुमेध सा मतलब इंटेलिजेंट लोग, बुद्धिमान लोग। बुद्धिमान लोग कलयुग में क्या करते हैं? संकीर्तन प्रायर यजंती, यानी संकीर्तन करते हैं। बुद्धिमान लोग क्या करते हैं? संकीर्तन करते हैं। तो अब प्रश्न ये आता है कि भगवान का कौन सा नाम लेना है? तो जो इस कलयुग में जो नाम दिया गया है, जो सबसे सरल नाम है, जो सबसे सरल मंत्र है, वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप बोलेंगे मैं यही नाम क्यों लूं? क्यों? सबसे एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताता हूँ। क्योंकि ये पूरे नाम में हरे कृष्णा 16 शब्द हैं। ये पूरे नाम, ये जो पूरा नाम है, ये पूरा जो मंत्र है, ये संकीर्तन जो ये पूरा हर कुछ नाम ही है। हरे कृष्ण, हरे का मतलब है कृष्ण की आराधनी शक्ति, राधा रानी। हरे कृष्णा सारा नाम है ये। तो बोलने में भी कितना आसान है, कोई टफ यूज नहीं है, लैंग्वेज कोई टफ नहीं है। नमो कृता जो वर्ड होता है संस्कृत के, वैसा नहीं, बहुत ही इजी। कोई भी चीज हम कैसे अप्लाई, क्यों अप्लाई करते हैं? दो तीन उसका कारण होता है। पहला कारण होता है कि वो एक प्रैक्टिकली फिजिबल चीज है कि नहीं, पहला। वेद क्या कहते हैं, ठीक है, और उसका प्रभाव क्या है, ये तीन ही चीज अगर हम जान लेते हैं तो उसको हम अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करते हैं।
तो कितना आसान है, हरे कृष्णा, कोई भी ले सकता है नाम, बहुत आसान है लेना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, क्योंकि सारा कुछ नाम है। दूसरा क्या है, बहुत है प्रैक्टिकल लेना, बहुत आसान है करना। और सेकंड है शास्त्र क्या कहते हैं, ठीक है, शास्त्र में क्या कहते हैं, और यही नाम क्यों, मैं दूसरा नाम क्यों नहीं ले सकता। सारे नाम भगवान के उतने ही पावरफुल है, भगवान का नाम बहुत पावरफुल है। तो शास्त्र कहता है हरे इति षोडशकम नाम नाम, यानी 16 शब्द, इति षोडशकम, देखिए 16, इति षोडशकम नाम नाम कली कलेशनम नाशनम। ये जो 16 शब्द हैं वो कली को नाश करने वाला है, कली का कलेश को नाश करने वाला है। इति षोडशकम नाम नाम कली कलेशनम नाशनम मत्तो परतो रूपाय, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, मत्तो परतो रूपाय, है ना। सर्व वेदेशु दृश्यते, मैंने सारा वेद देख लिया, वेद पढ़ लिया। ये कौन बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं नारद जी, नारद को। जब नारद जी गए थे ब्रह्मा जी से पूछने के लिए कि मैं कौन सा नाम का उच्चारण करूं, तो ब्रह्मा जी ने बताया इति षोडशकम नाम नाम कलि कलेशनम नाशनम मत्तो परतो रोपाय सर्व वेदेशु दृश्यते। तो सबसे पहला जो वेद का ज्ञान है भगवान ने तो ब्रह्मा को ही दिया था। तो ब्रह्मा जी ने स्वयं बोल दिया कि मैंने सारे सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेद देख लिए, लेकिन ये सबसे उचित नाम है ना। तो फिर एक ब्रह्मांड पुराण में भी कहते हैं हरेर नाम हरेर नाम केवलम। 3 बार बोले हरेर नाम केवलम, कलौ नास्ते एव गतिरन्य था। हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, इसके अलावा कलौ नास्ते एव, कोई पाय नहीं है, कलौ नास्ते एव, कोई पाय नहीं है, कलौ नास्ते एव, कोई पाय नहीं है। ये कली में इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। और जो जब भी कोई भी चीज 3 बार बोली जाती है तो उसकी महत्व बहुत बढ़ जाता है। तो अगर आप लोगों को किसी को न्यू ज्वाइनी है तो थोड़ा बता देता हूँ, अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, कि किस तरह माला करते हैं। ये इसको माला, ये 108 बीट्स होते हैं इसमें, है ना। ये 108 बीट्स हैं, आप देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं आप, ये जी प्रभु जी, विजिबल है। विजिबल है ना। तो ये जब सबसे ऊपर का जो होता है, सबसे प्रथम मोती, जहां से हम ये जो संकीर्तन यज्ञ है, संकीर्तन है, ये महाप्रभु चैतन्य ने इसको सबसे पहले दिया और पूरे प्रचार प्रसार किया, और हम उन्हीं का देन में पूरे दुनिया में प्रसार प्रचार करते हैं। तो सबसे पहले हम उनको और पांचों आचार्यों को धन्यवाद देते हैं। और इसको इससे हम स्टार्ट करते हैं, जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री प्रभु अद्वैत। जी दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है, थोड़ा आगे ले लीजिए, थोड़ा पास में ले लीजिए माला। ये ठीक है, अभी नाउ हाँ इट हाँ इज जी ओके। जी प्रभु जी, वो सुमेरु दिख नहीं रहा है। ये है हाँ हाँ सुमेरु, हाँ जी। ये सुमेरु मोती है, ठीक है। इसको हम पकड़ते हैं, तो इसको पकड़ के हम बोलते हैं, एक मिनट, हाँ, इसको पकड़ के हम बोलते हैं जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। और फिर हर माले को, हर मोती में हम कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी तरह का ये 108 माला होता है, और हम ये पूरे माला को 108 बार करते हैं, है ना। ये पूरे माला को हम ये 108 का बीट होता है, हम ये 108 टाइम्स करते हैं, और वो एक माला कहलाता है ना। तो आप लोग सब लोग कोशिश कीजिए कि एक माला से, क्योंकि भक्ति की जो शुरुआत है वो यहीं से है। आगे बढ़ते हैं, ये स्लाइड का अतः कर्म फल से में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परम ब्रह्म की प्राप्ति होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि पाप या पुण्य की भावना छोड़कर सिर्फ भगवान के लिए कार्य करना है। ठीक है, अर्जुन पाप और पुण्य के बारे में सोच रहा है, लेकिन यहाँ पर भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं
कि कृष्ण भावनामृत होकर के कार्य करो, ताकि पाप और पुण्य से ऊपर उठ जाओगे। अब यहाँ पे बहुत ही ये महत्वपूर्ण श्लोक है। यहाँ पे भगवान आचरण के बारे में, लीडरशिप का बहुत अच्छा है ये श्लोक है। यद्यताचरिति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जनः स यत्प्रमाणः कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपनी अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो ये तस्वीर में आप देख रहे हैं कि जो लीडर है, जो सबसे आगे है, वो जिस तरह चलेगा, पीछे पीछे जो जितनी भी पक्षी हैं वो उसी तरह चलेंगे। कहने का तात्पर्य ये है तो कि भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुमको देख करके ही लोग सीखेंगे कि कैसे युद्ध से लोग भागना है। इसीलिए जो जो लीडर होता है उसको अपना उदाहरण प्रस्तुत करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 महापुरुष के बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं। वो 3 महापुरुष कौन है? वो 3 महापुरुष हैं हमारे अपने जीवन में कौन आते हैं? पहला, हमारे माता पिता सबसे पहले महापुरुष। माता पिता जैसा आचरण करेंगे, बच्चे वैसे ही आचरण करते हैं। ठीक है। दूसरा आते हैं हमारे गुरु। ठीक है, तो गुरु जैसा आचरण करेगा, वैसा ही उनका शिष्य आचरण करेगा। और तीसरे जो आते हैं वो होते हैं गुरु या शिक्षक जो भी हो गया। तीसरे जो आते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, अधिकारी जन, जो हमारे को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। तो वो जैसा आचरण करेगा, जन जो है जन सामान्य उसी तरह का आचरण करेगा। इसीलिए ये श्लोक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है लीडरशिप के लिए, कि लीडर जिस तरह कार्य करेगा, जिस तरह अपना आचरण करेगा, वही आचरण जो है सामान्य जन जो है वो उसको अनुसरण करेंगे। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारहमिति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के गुणों 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो जीव जो है वो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जीव क्यों बंधन में बनता है। जीव इसलिए बंधन में बनता है कि वो स्वयं को, अपने आप को कर्ता मान बैठता है कि मैं ही इस प्रकृति का, मैं ही जो भी कार्य कर रहा हूँ उसका कर्ता मैं ही हूँ, मैं ही भोगी हूँ, मैं ही भोगता हूँ। ठीक है, इसीलिए उसका जो बंधन का कारण है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः, वो गुण के कारण, अपने गुण के कारण वो बंध जाता है ना। ठीक है, तो और उसी के कारण उसको सारे दुख और सुख, जो जो भी दुख है उसके कारण भोगना पड़ता है, क्योंकि वो स्वयं को कर्ता मान बैठता है, जबकि वो कर्ता नहीं, कर्ता तो भुगता रंग ये तप शांत भगवान है। अर्जुन ने कहा, है वृष्णिवंशी मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा। तो अब बहुत ही महत्वपूर्ण आ रहा है कि अर्जुन पूछ रहे हैं कि क्यों पाप कर्मों में लिप्त होता है, उसको ऐसा लगता है कि बलपूर्वक लगाया जा रहा है, ऐसा क्या कारण है? तो ये श्लोक बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ पे श्लोक नहीं लिखा हुआ था। इस वाले में श्लोक नहीं लिखा था। ठीक है, चलते हैं आगे, आज समय बहुत हो गया। तो ये अगला श्लोक है, धूमेना व्रियते वरहि हृदाशु मलेन च यथा बलेनु वृता गर्भस्था तेनु तेनुमा वृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः, तो वो अपने आप को भोक्ता समझ लेता है। तो क्या अभी ओ उसकी परत इतनी मोटी हो जाती है, दर्पण में जिस तरह धूल जम जाते हैं ना, तो धूल क्या है? दर्पण मान लीजिए ये एक हम अपने आप को समझते हैं
कि हमने अपने आगे इतना धूल जमा लिया है, ठीक है, जिस तरह दर्पण में धूल जम जाता है उसी तरह हमने धूल जमा लिया है। वो धूल क्या चीज का आवरण है? हमारे भोक्ता होने का आवरण है, कि हमने गुणों में बंध गए हैं और गुणों में बंध के खुद को कर्ता मानने लगे हैं, उसका आवरण है। ठीक है। तो कह रहे हैं कि अब देखिए जैसे ये धुआं है, ठीक है, अग्नि, जिस तरह अग्नि को धुआं से घेर रखा है, तो धुआं जो क्या है वो एक आवरण है, आवरण है। वो जैसे जैसे हम कृष्ण भावना भावित होते जाएंगे, वो आवरण छटता जाएगा, वो धूल जो है वो छटता जाएगा। चेतो दर्पण मार्जनम, भगवान चैतन्य कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, यानी कि अपने जो चित्त का जो मार्जिन है, वो उसको हटाने से आप कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्थाई अधिष्ठानम उच्यते, एति विमोहरतस्य ज्ञान अमृत देहिनम। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इसके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तो ये बहुत अच्छा अभी आने वाला है, जो किसी ने प्रश्न पहला दिन किया था, तो 5 घोड़े का जो है वो आने वाला है। तात्पर्य, भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह ज्ञान जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरणास्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा के निकट पड़ोसन है। काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है और जिससे वह वास्तविक सुख मान लेता है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, तो मैं इस आपको इससे समझाता हूँ। चलिए, तो मान लीजिए हैं जैसे अ, जो हमारे पास ये जो 5 घोड़े हैं, वो 5 घोड़े क्या डिपिक्ट करते हैं? ये डिपिक्ट हमारे इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, 5 जो हमारी ज्ञान इंद्रियां होती हैं, आंख कान नाक, है ना, आंख कान नाक जीवा और जनेन्द्रिय और गुदा, ये 5 होते हैं। ये किसी काम पे, अगर किसी काम वासना पे लिप्त हो गया, ठीक है, तो इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? इसको कंट्रोल, ये जो लगाम है, ये माइंड है। यानी ये जो सेंसेस हैं, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? माइंड कर रहा है। अगर सेंसेस आपके यानी जो इंद्रियां हैं, वो अगर काम पे आसक्त हो गई, तो मन भी आपका आसक्त हो जाएगा, वो भी इफेक्टेड हो जाएगा। मन को कंट्रोल कौन कर रहा है? बुद्धि कंट्रोल कर रही है, जो इसका सारथी है वो मन को कंट्रोल कर रहा है ना। और ये मन की बुद्धि के कंट्रोल होने से क्या है, आपकी आत्मा दूषित हो रही है। तो बहुत ही साधारण रूप में समझने की कोशिश कीजिए। ये जो इंद्रियां हैं, ये 5 जो इंद्रियां हैं, ये काम वासना से लिप्त होगी, तो उस इंद्रियों को कंट्रोल करता है माइंड। माइंड आपका करप्ट होगा, माइंड को कंट्रोल करता है बुद्धि। अगर माइंड करप्ट होता है तो बुद्धि आपकी करप्ट हो जाएगी, और बुद्धि अगर करप्ट होती है तो आपका आत्मा का पतन होता है। कल भी हमने दूसरे श्लोक का, दूसरे अध्याय का 62वां और 63वां श्लोक इसीलिए इसी को उसको पढ़ा था। ध्यायते विषया पुंसा संगस्ते उपजायते, है ना। बहुत ही अच्छा है ये। अब यानी हमारी जो भी समस्या है, देखिए ये इसके उदाहरण से समझने की कोशिश कीजिए। ये जो भी हमारी समस्या है, ये निचले 3 स्तर में है। बॉडीली प्लेटफॉर्म, यानी देह के स्तर पे पहला जो 3 जो भी समस्याएं हैं, अगर उसका हम ऊपर के जो 2 हैं वो आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म है, और नीचे के जो 3 हैं वो शारीरिक प्लेटफॉर्म है। यानी जब भी कोई समस्या को हम देह के स्तर पर, इंद्रिय के स्तर पर, मन के स्तर पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो हमारा स्तर वहीं के वहीं रहेगा, वो सॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि और अगर उसको हम आत्मा के स्तर पर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। क्यों? एक सिंपल उदाहरण देते हैं।
आप प्रथम क्लास का बच्चे को आप दूसरे क्लास का प्रश्न दे दीजिएगा तो वो उसका उसको सॉल्व नहीं कर पाएगा। परंतु दूसरे कक्षा के स्टूडेंट को अगर आप दे देते हैं, दूसरे कक्षा के स्टूडेंट को आप दे देते हैं, तो आज वो पहले कक्षा का प्रश्न को सॉल्व कर पाएगा। तो इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है तो शारीरिक लेवल पे ना होकर के उसको आत्मा के लेवल पे सॉल्व करने की कोशिश करना है। इसलिए हे भरतवंशी में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप को महान प्रतीक यानी काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता को वध करो। यानी ध्यायते विषयापुंसा संगस्ते उपजायते, यानी ध्याय तो पहला जो चीज है, पहला ध्यान हमारे एक बहुत सीनियर डिवोटी हैं, वो बोलते हैं कि पाप कर्म को रोकना है तो हमको 4S पे को ध्यान देखना होगा। क्या है? पहला एस क्या डिपिक्ट करता है? स्टे अवे, यानी आप विषय वस्तु से दूर रहिए, जो चीज आपको डिस्टर्ब करता है उससे दूर रहिए, स्टे अवे। ठीक है। सेकंड है स्टार्व्ड योर माइंड, यानी अपने मन को, मन की तपस्या से उससे दूर रहिए, अपने माइंड को स्टार्व कीजिए। अगर हम अपने शरीर को स्टार्व करते हैं तो फिजिकली वीक हो जाते हैं, लेकिन अगर माइंड को स्टार्व करते हैं तो हम दृढ़ हो जाते हैं, जिसको मन की तपस्या बोलते हैं, है ना। वो हो गया स्टार्व्ड योर माइंड। एंड थर्ड एस क्या होता है? थर्ड एस होता है उसको सब्स्टिट्यूट कीजिए विद गुड थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के लिए लेते हैं, अरे जल्दी खत्म कर देंगे, आपको 2 मिनट रुक जाइए। तो मान लीजिए किसी को ओबेसिटी की इशू है, किसी भी को ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, तो उसने अपने घर में जो है, अपने फ्रिज में या फिर अपने अलमीरा में ही चिप्स और वेफर्स और केक रख रखा है। ठीक है। तो उसको अब स्टे अवे मीन्स कि अगर वो चिप्स ही रखा है तो उस कैसे स्टे अवे होगा? नहीं स्टे अवे हो सकता है, तो उसको उससे दूर रहना है, माइंड को स्टार्व करना है, उसको नहीं खाना है, यानी माइंड को स्टार्व करना, मन की तपस्या करनी है। एंड थर्ड है सब्स्टिट्यूट विद द गुड थिंग, उसको आप हटा करके आप फ्रूट लेके आइए और उसमें तब्दीली देखिए, है ना। एंड फोर्थ एस इज स्ट्रेंथ ऑफ चैंटिंग। ये 4S जो है ये आपकी सारी बुराई को दूर रखेगा, जो हमने कल भी पढ़ा था सेकंड वाले में, कि ध्यायतो विषयापुंसा संगस्ते उपजायते, यानी जब हम किसी चीज के पीछे पड़ जाते हैं कि काश वो मुझे मिल जाए, काश वो मुझे मिल जाए, काश वो मुझे मिल जाए, वहां से हमारा सारा प्रॉब्लम शुरू होता है। तो व्हाट वी हैव टू डू, क्या हम लोग को करना? स्टे अवे। ठीक है, उससे दूर रहिए। स्टार्व्ड योर माइंड, अपनी मन की तपस्या कीजिए थोड़ा। फिर सब्स्टिट्यूट विद द गुड थिंग, उससे सब अच्छी चीजों को सब्स्टिट्यूट कीजिए। एंड फोर्थ इज, आज चैंटिंग सिखाया है, कोशिश कीजिए कि एक चैंटिंग से स्टार्ट हो, क्योंकि चैंटिंग का बहुत पावरफुल होता है चैंटिंग। इस प्रकार हे महाभाव अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि के स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो सारांश क्या है? सारांश ये है कि प्रभुत्व जताना, प्रकृति क्रियमानानि गुणे कर्मणि सर्वशः, भगवान के लिए सेवा करो, भगवान को केंद्र में मानकर उनको अपने नियत कर्म को बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब्जी लाने जा रहे हो, आप सब्जी लाओ, लेकिन सब्जी खुद के स्वाद के लिए नहीं लाना है। सब्जी लेके आओ तो उससे अपने भगवान के लिए सब्जी बनाइए, उनको भोग अर्पित कीजिए, भोग अर्पित करके उनका ग्रहण कीजिए। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं इस अध्याय के बारे में? भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान की शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। निर्विशेष शून्यवाद, ये हम कल बहुत विस्तार में चर्चा करेंगे। दो तरह की भक्ति होती है, एक साकार, 12वां अध्याय में हम बहुत विस्तार में चर्चा करेंगे, है ना। एक जो कल भी पहला दिन में बताया था, निर्विशेष क्या होता है? भगवान की 3 रूप में होता है, ब्रह्मात्मेति, परमात्मेति
भगवान इति शब्द थे, यानी भगवान, एक भगवान की ब्रह्म ज्योति, फिर उससे आगे परमात्मा और उसके आगे भगवान। जो जो ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहता है उसको निर्विशेषवाद बोलते हैं, निर्विशेषवादी। वो भगवान का साकार रूप में उसका मन ही नहीं लगता, वो बस वो भगवान की ज्योति में लीन होना चाहता है। तो भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति में प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्धजीव का परम शत्रु है, किंतु कृष्णा भावना भावित की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। तो कृष्ण भावनामृत से रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्णा भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। यानी हमें मिथ्याचारी नहीं बनना है। कृत्रिम तरीकों से हम अपने इंद्रियों को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। वो सबसे अच्छा तरीका है कृष्णा भावना भावित कीर्तन कीजिए, गाना सुनते हैं उससे अच्छा कीर्तन कीजिए, भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाइए, ठीक है, लेक्चर सुनिए, थोड़ा सा पठन अध्ययन कीजिए और अपने नियत कार्य कर्म कीजिए, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अगर किसी को भी कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं या चैट बॉक्स में डाल सकते हो। अमरजीत प्रभु जी, क्या प्रभु तिलक जी, कौन तिलक जी? कौन सा चंदन लगाए? फॉर एग्जाम्पल गोपी चंदन या केसर लोडी, इस पे प्रकाश दिए। तुलसी माला या कंठी, प्याज लहसुन खाना। प्रभु जी, ये प्रश्न आया है, 4 प्रश्न है प्रभु जी के, अमरजीत प्रभु जी के। ये अपने आप में चारों का एक एक सेशन हो सकता है। कौन सा आराम से हो चंदन है, सकता है। कौन सा चंदन लगाया जाए? गोपी चंदन है प्रभु जी, क्योंकि ये तो गोपी चंदन ही होता है जो गोपियों, जो व्रज के गोपी का, उसका बहुत बड़ा कथा है। आ, वो किसी दिन विस्तार में बताएंगे, लेकिन ये जो चंदन है आपको ब्रीफ में बताते हैं, गोपी चंदन है। दूसरा है तुलसी माला या कंठी माला, प्याज लहसुन खाने वाले धारण कर सकते हैं। नहीं प्रभु जी, अपराध हो जाएगा। उससे अच्छा आप अपने घर में तुलसी माला रखिए, तुलसी की वनस्पति रखिए, उनकी सेवा कीजिए, ठीक है। और तुलसी माला का मत कीजिए जब तक आप ये प्याज लहसुन नहीं छोड़ते हैं। और जब आप छोड़ देते हैं तो इसको भगवान को अर्पित करने के बाद ही आप इसको ग्रहण कर सकते हैं। माला जप करने के लिए फिर उनका तीसरा प्रश्न क्या है? माला जप करने के लिए कौन सा होना चाहिए? तुलसी या माला तुलसी। जप कर, तुलसी या अठार, ठीक है। तो आप माला जप करने के लिए आप नीम की माला से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों माला नीम की माला से आप स्टार्ट कीजिए और कभी भी कर सकते हैं, कोई नियम नहीं है, ठीक है। भगवान चैतन्य ने, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही सरल विधि बना रखा है इसके लिए, कभी भी किसी से कर सकते हैं। नीम की माला से आप स्टार्ट कीजिए। जय की आज की समरी बता दो प्रभु जी। कल बताएंगे प्रभु जी। आज की समरी है कि कर्म के सिंपल है, कर्म के माध्यम से, कर्म योग है, कर्म के माध्यम से भगवान की सेवा कीजिए, कि भगवान को प्रभु जी, कैसे। हम्म। 2 क्वेश्चन और है अमरजीत प्रभु जी के। उन्होंने पूछा है 108 मोती का ही माला क्यों होता है और 108 माला ही क्यों करना चाहिए? और दूसरा है कि प्याज लहसुन वाले भोजन भगवान जी को भोग लगा सकते हैं क्या? विचार डाले। नहीं 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 प्रभु जी,
पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद हम भक्त्या उपरीतम अश्नामि प्रयतात्मनः। तो प्याज लहसुन तामसिक माना जाता है प्रभु जी, ठीक है। तामसिक भोजन भगवान को अर्पित नहीं करते हैं। भगवान को अर्पित क्या करते हैं, ये 9वें श्लोक में, 9वें अध्याय में हमने भगवान ने बता दिया। पत्र, पुष्प, फल, तोयम, चार चीज के अलावा भगवान को अगर प्याज लहसुन बोलना होता तो बोल दिए होते प्याज लहसुनम, ठीक है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने क्या बोला, पत्र पुष्प फलम तोयम, ये 4 चीज, ठीक है। इसमें प्रभु जो जी, कुछ आता है, इन्होंने एक और पूछा है कि 108 माला में 108 मोती ही क्यों होते हैं माला में, और प्रभु जी उनको इसका मेरे तो ज्ञान ज्यादा नहीं है कि 108 क्यों होते हैं, पर कहने का तात्पर्य ये है कि 16 माला, 108 ही क्यों होते हैं। नामाचार्य हरिदास ठाकुर 3 लाख माला करते थे, थ्री लैक्स, ठीक है। तो 108 जो नंबर है वो बहुत वेदों में इसका 108 शुभ का माना बहुत गया, शुभ तो माना गया ही है, लेकिन इसका महत्व है। बहुत बड़ा महत्व है। और इसका कारण क्या है ये मुझे थोड़ा खोज करके मैं बताऊंगा, लेकिन वेदों में 108 का ही वर्णन है और कोई नंबर है नहीं। तो हम वही करते हैं जो वेदों में वर्णन वर्णन है ना। तो 108 का वर्णन वेदों में वर्णन है। और आप क्या पूछना चाह रहे हैं, इनका क्या और प्रश्न है। और प्रभु जी, जयदेव प्रभु जी का प्रश्न है, हरे कृष्ण गुरु जी, कल आपने जो अध्याय पढ़ाया है मुझे उस अध्याय के बारे में थोड़ी जानकारी बता दीजिए। आज तो थोड़ा समरी दिए हैं प्रभु जी, थोड़ा सा आप अध्याय को पढ़ के भी स्वाध्याय खुद भी थोड़ा पढ़िए, तब आके चर्चा कीजिए तो समझने में आसानी होगा, ठीक है। आज तो समरी में थोड़ा सा हमने लिया है, 4 प्रश्नों के उत्तर दिए, जो उन्होंने पहला अध्याय में प्रश्न करा था अर्जुन ने, उसका उत्तर दिया दूसरे अध्याय में, ठीक है। और फिर पूरे गीता में क्या आने वाला है उसका छोट छोट थोड़ा थोड़ा झलक दिया, कर्म युग के बारे में बताया, ज्ञान योग के बारे में बताया, और अंत में बुद्धि योग के बारे में बताया। ये सारांश में दूसरा अध्याय। स्वयं थोड़ा स्वाध्याय कीजिए और फिर आकर के कभी चर्चा कीजिए किसी दिन, अगर अध्याय हमारा छोटा होगा तो फिर हम 10-15 मिनट में चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका स्वयं का अध्याय होना बहुत जरूरी है। आधा घंटा इसको दीजिए, जो प्रभु जी पीडीएफ भेजते हैं उस पीडीएफ में थोड़ा सा समय दीजिए, है ना। फिर पढ़ने में जो नहीं समझ में आता फिर उस पर चर्चा करेंगे। प्रभु जी, संदीप शर्मा प्रभु जी का प्रश्न है, क्या लहसुन प्याज खाना पाप है? धीरे धीरे छोड़िए प्रभु जी, ऐसा पाप पुण्य अभी बोल देंगे तो ठीक नहीं है। बट वेदों में वर्णन है, क्योंकि देखिए साइंस में भी इसका वर्णन है। कभी भी आप डीजीसीए आप जानते होंगे, जो एविएशन, जो हमारी सरकार की जो एविएशन है, कोई भी पायलट को 72 घंटा पहले, 72 आवर्स बिफोर, तो उसको बाध्य किया जाता है लहसुन प्याज खाने से। क्यों? क्योंकि आपकी जो सेंसेस को है, नर्व सिस्टम को वो स्लो करती हैं, रिस्पॉन्स टाइम वीक होता है। और सेकंड चीज, ये तामसिक होता है। तामसिक क्यों होता है? क्योंकि इसमें वेदों में वर्णन है कि जो सेक्स के डिजायर्स होते हैं वो बढ़ते हैं। तो ये तामसिक का रूप दिया गया है इसको। और कई कल्चर्स, नॉट इन हमारा ग्रीक हिंदू कल्चर में कल्चर। यही है, ठीक है। ग्रीक कल्चर में भी यही है। प्याज को जब वहाँ की जब ड्रामा होता था, इटली में ड्रामा जब होता था, तब जो व्यभिचारिणी स्त्रियां होती थीं, वो अपने पतियों को दूर रखने के लिए प्याज का इस्तेमाल करती थीं, ऐसा ग्रीक कल्चर बताते हैं, ठीक है। तो प्याज और लहसुन को बेसिकली कहीं भी सिर्फ, और ये खाने को भी बहुत जल्दी सड़ाता है। आप देखिएगा कोई भी प्याज और लहसुन को यूज कीजिएगा किसी भी खाद्य पदार्थ में, तो वो खाने का जो सड़न है बहुत जल्दी हो जाता है, उसमें गंध आने लग जाता है ना। तो अभी आप खा रहे हैं, खाइए उसको, अभी इमीडिएटली तो नहीं आपको मना करेंगे, लेकिन माला से स्टार्ट कीजिए, वो बहुत पावरफुल है। फिर आप जैसा जैसा करना चाहते हैं वैसा कीजिए। प्रभु जी, गर्गी चंद्रा प्रभु जी का प्रश्न है, गुरु जी, तोयम का क्या
पानी, होता जल, है। जल, जल, पत्र पुष्पम तोयम। फलम तोयम, जल। तोयम मतलब जल। कुछ मत, जल। भगवान को कुछ नहीं, भगवान का ही तो सारा कुछ है। तो हम बस उनको ग्रेटिट्यूड देना है। तो भगवान बोलते हैं अगर तुमको ग्रेटिट्यूड ही देना है तो मुझे कुछ करोड़ नहीं चाहिए, जो तिरुपति में लोग जा करके करोड़ रुपया डालते हैं, नहीं चाहिए। भगवान ने बोला ही नहीं, सब तो भगवान का ही है, पैसा भगवान का है, वनस्पति भगवान ने, हमने बनाया अनाज नहीं, पानी हमने बनाया नहीं। ये भगवान को अगर ग्रेटिट्यूड हमको देना है तो ग्रेटिट्यूड भगवान कैसे दे रहे हैं? कुछ नहीं, गरीब भी ग्रेटिट्यूड दे सकता है। पत्र, पुष्प, फल, जल, ये चार चीज मांग रहे हैं। कुछ नहीं मांगते हैं कि लोग 2 करोड़ जाकर के चढ़ा के आते हैं तिरुपति में और बोलते हैं मैंने 2 करोड़ चढ़ाए, क्यों? ये 17वें अध्याय में हम पढ़ेंगे, वो राजसी दान है, उस तरह को राजसी दान बोलते हैं। भगवान ने नहीं बोला ऐसा। और क्या है, क्या लहसुन पीना पाप है? प्रभु जी अब कोई प्रश्न नहीं। हरे कृष्णा सभी को। अगर किसी का भी कोई प्रश्न है तो एक तो हैंड रेस कर सकते हो या फिर आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो। एक दो और प्रश्न अंतिम और लिए जाएंगे। 3 नेचर बताए गए हैं, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। ये तीनों नेचर हर चीज में पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग पीपल। और साथ साथ अभी जल्दी मत कीजिए गौरव गौरी प्रभु जी, हम लोग पढ़ेंगे जब ज्ञान योग आएगा हमारा 13 अध्याय के बाद, तो यही पढ़ना ही है हमारे को, सात्विक, राजसिक और तामसिक। प्रकृति क्रिया माना नहीं, अभी तो पढ़ा हमने, प्रकृति क्रिया माना नहीं, गुणे कर्म निशर्ष अहंकार विमूढ़ात्मा, ये तीनों गुण, यही तीनों गुण तो चलाते हैं हमें, है ना? और कुछ किसी का कुछ प्रश्न है? थोड़ा स्वाध्याय कीजिए, आप लोग से मेरा एक बहुत विनती है। जो पीडीएफ मिलता है 15-20 मिनट पढ़ लीजिए, आधा घंटा पढ़ लीजिए, बस इतना पढ़ लीजिए। पढ़ के आएंगे तो विषय में कुछ मुझे आप, क्योंकि आप जो सोचते हैं हो सकता है हमारा ज्ञान भी वर्धन हो, है ना? तो दोनों जब चर्चा करेंगे तो ज्ञान में, दोनों लोगों का ज्ञान में वृद्धि होगी। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी, एनीथिंग एल्स? कुछ और किन्हीं का प्रश्न है? हम लाइफ में हाँ। क्यों आए हैं प्रभु जी? हाँ, अच्छा है जैकी प्रभु जी, आपने प्रश्न करा। हाँ, कल, हाँ, हम लाइफ में लास्ट ले लेते हैं इसको, जैकी प्रभु जी का, हम लाइफ में क्यों आए हैं प्रभु जी, ये जिज्ञासा करने के लिए। आपने अच्छा हुआ जिज्ञासा किया है। पूरे गीता पढ़िए, जिज्ञासा कीजिए, हम पर्पस मिल जाएगा, भगवान पर्पस देंगे। भगवान बताएंगे 9वें अध्याय में, मन मना भव मत भक्तो मद्दा जिमाम नमस्करो माम वेशाशी युक्त एवं आत्मानम मत परायण। यानी हम सिर्फ हमारा हमारा जीवन का लक्ष्य जो है वो जरूर पूछिए कि हम जीवन में क्यों आए हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान की सेवा करना। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। भगवान का हमारा स्वरूप जो है वो भगवान का सिर्फ दासी है। और आप देखेंगे जब भी हम खुश होते हैं, हम जब मंदिर में आप जाएंगे, अगर आप नास्तिक मतलब मंदिर में आप जाएंगे, आप बहुत आपको आनंद महसूस होता है। क्यों आनंद महसूस होता है? एक शांति महसूस होता है। क्यों शांति महसूस होता है? कि आपके आत्मा को ये महसूस हो जाता है कि हम वहां पे पहुंच गए हैं जहां हमको आनंद मिलता है। इसलिए आप ये चीज को हमेशा आप महसूस कीजिए, कोई चीज को, है ना? और ये प्रश्न बहुत अच्छा किया आपने, हम लाइफ में क्यों आए हैं प्रभु जी। आप ये पूरे प्रश्न को हर अध्याय के बाद पूछते रहिए, तो और हमारी जो उस अध्याय से जानकारी मिलती है ऊपर, हमको ये भी जानकारी मिलना चाहिए कि हम ये कार्य क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अभी अर्जुन ने पूछा ना कि अर्जुन का जिज्ञासा कीजिए, अर्जुन कितना जिज्ञासा कर रहे हैं बताइए? पूरा जिज्ञासा कर रहा है। और अर्जुन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अर्जुन खुद के लिए नहीं, वो हमारी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अर्जुन ने पूछा ना कि हम पाप क्यों करते हैं, ऐसा लगता है कि हम जबरदस्ती कर रहे हैं, हमारे से करवाया जा रहा है। तो भगवान ने बोला ना, प्रकृति क्रिया माना नहीं, गुने कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, इसीलिए हम ये पाप करते हैं। गौरव गौरव प्रभु जी का कुछ आया है। प्रभु जी मैंने अक्सर देखा है कि इस्कॉन फॉलोअर जब माथा टेकते हैं दंडवत, तो वो भगवान के विग्रह के सामने नहीं बल्कि राइट साइड में करते हैं, ऐसा क्यों? हम्म। आप हमेशा देखिएगा इस्कॉन के मंदिरों में ना, जहाँ भगवान के विग्रह होते हैं उसके जस्ट अपोजिट में प्रभुपाद जी की विग्रह होती है। प्रभुपाद जी का विग्रह होता है। ठीक है ना? तो अगर हम प्रभुपाद, अगर भगवान को माथा टेकते हैं सीधे, तो पैर जो है हम प्रभुपाद जी के पीछे, प्रभुपाद जी की तरफ कर रहे हैं। ठीक है, तो वो पाप हो जाता है, गुरु के तरफ पैर करना।
तो हम इस तरह दंडवत करते हैं, ताकि साइड दंडवत करते हैं हमेशा, ताकि गुरु को भी आदर मिले, है ना, इसीलिए। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, गुरु जयदेव जी प्रभु जी एक का और है। सवाल है जो। गुरु जी हाँ। मेरे एक और सवाल है, जो मांस का सेवन करते हैं, क्या उसे भगवान की पूजा करनी चाहिए या नहीं, उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं? प्रभु जी आप चिंता मत कीजिए, अब पावरफुल है, माला बहुत पावरफुल है, आप पावरफुल बस माला कीजिए अभी ये, और पूजा करने के लिए आप स्वतः ही भगवान की जो इच्छा होगी आप छोड़ देंगे। वैसे मांस खाना, क्योंकि जीव हत्या है ना, जीव हत्या, आप सोचिए, कॉन्शियस है, कॉन्शियसली आप सोचिए कोई चीज को, जिस जीव को हमने जन्म नहीं दिया, जो हमारे लिए नहीं है, उस जीव की हत्या करके उसको खाना, वो तो सही नहीं है। फिर भी अगर अभी आदत से, बहुत आदत है आपको, सिर्फ माला से स्टार्ट कीजिए, तो वो बहुत पावरफुल है, फिर भगवान का जो आशीर्वाद होगा वो स्वतः ही आपका छूट जाएगा। माला जो है वो बहुत पावरफुल है, एक माला से स्टार्ट कीजिए, आप लोग सबसे निवेदन है, एक माला से आप लोग स्टार्ट कीजिए, और नहीं, कल फिर मैं आपके सामने 5 मिनट पहले आरती, जो हम प्रेयर है हम करके, मैं एक माला करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग एक माला कीजिए, बहुत पावरफुल है, क्योंकि कली को नाश करने वाला, जैसे मैंने बताया था, इति शुदशकम नाम नाम कली कलेशनम नाशनम मत्त परतो रूपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ठीक है, तो हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गति। गति अन्यथा। तो ये इतना पावरफुल है, आप करके देखिए, एक माला से स्टार्ट कीजिए, ये मत सोचिए कि मैं पूजा करूं ना करूं, मांस खा रहा हूँ, स्वतः भगवान का आशीर्वाद होगा, मांस भी छूट जाएगा, क्योंकि जीव को हम एक खा रहे हैं, वो तो सही नहीं हो सकता, कॉन्शियसली सोचिए उस चीज को। ठीक है, छुटकारा पा जाएंगे, आप माला कीजिए बस, पूजा करते रहिए, पूजा में कोई विघ्न नहीं है। जैसे जैसे आप माला करोगे, आपका मन शुद्ध होता जाएगा, मन शुद्ध होगा तो आपकी बुरी चीजें, बुरी बुरी आदतें अपने आप पीछे छूटती जाएगी। जी बहुत अच्छे बोले आप। प्रभु जी एंड करें? जी 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 जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो हरेभ्यो नमः। नमो हरे नमः। कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे, कृष्ण हरे शिला हरे। प्रभुपाद की जय। जय। कृष्ण।